बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन एक्सरसाइजेज से लेटर भी लेक्चर्स ले सकते हैं। 2.3 एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 784। तो हम 784 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है हमने और स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 784 को फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 3 टाइम्स 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम 18। उसके बाद 4 रिक्वायर्ड है, तो 2 2 टाइम 4। तो यूँ हमारे पास 2 का टेबल हमने 392 टाइम रीड किया, तो क्या आ गया 784। अब 392 रिक्वायर्ड है, तो अगेन हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 19 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम 18 है, ठीक है। अब 19 है, 18 कंप्लीट हुए, फिर 1 कैरी आगे मूव हो गया, तो 12 के साथ आ जाएगा, तो 12। तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। तो इस तरह से 2 का टेबल 196 टाइम 392। अब हमें 196 रिक्वायर्ड है, तो अगेन हम 2 के टेबल को ही यूज़ करेंगे। तो 2 9 टाइम 18, यहाँ 19 है, 18 कंप्लीट हो रहे हैं, फिर 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 6 के साथ आएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 टाइम 16, ठीक है। तो इस तरह से 298 टाइम 196 है। उसके बाद 98 रिक्वायर्ड है, तो फिर हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। तो 2 9 टाइम 18। तो इस तरह से 249 टाइम क्या आ जाएगा 98। अब 49 हमारा 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 5 6 एंड 7 के टेबल में ये एग्जिस्ट करता है। तो 7 7 टाइम 49, ठीक है। तो हमने 7 के टेबल को यूज़ करते हुए 49 को डिवाइड कर लिया। उसके बाद 7 रिक्वायर्ड है, तो 7 1 टाइम 7। तो इस तरह से 784 की हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 784 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 टाइम हमारे पास 2 आ गया है, 1 2 3 एंड 4, और 2 टाइम हमारे पास 7 आ गया, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम अपने जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह ये जो फैक्टराइजेशन आई है इसको भी हम स्क्वायर रूट के इस सिंबल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और क्या है फैक्टराइजेशन, 1 2 3 एंड 4 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 7 है। अब हम इन नंबर्स के पेयर्स बना लेंगे। 784 स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू, इन 2 नंबर्स का एक पेयर आ जाएगा, तो 2 का एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। इसी तरह इन 2 नंबर्स का एक पेयर आ जाएगा, तो हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। और फिर इसी तरह इन 2 नंबर्स का एक पेयर आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर हमारा इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट 2 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, इस स्क्वायर रूट के साथ। तो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 784 का स्क्वायर रूट वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ जाएगा 2, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ जाएगा 2, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग क्या आ गया 7। अब इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 784 आ जाएगा 2 2 टाइम 4, और 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 टाइम 28। तो यूँ हमारे पास 784 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया 28। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 1225। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1225 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 3 एंड 4 के टेबल्स में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 कैरी आगे में हो जाएगा, 22 हो गए। तो 5 4 टाइम 20, फिर 22 थे, 20 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 कैरी आगे मूव हो गया 25। तो 5 5 टाइम 25। तो इस तरह 5 के टेबल को 245 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 1225।
अब 2 4 5 को अगेन हम 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 24 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं, 4 कैरी आगे मूव हो गया 45, तो 5 9 टाइम 45। तो इस तरह 5 49 टाइम क्या आ जाएगा 2 4 5। अब 49 है तो इसके लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 7 7 टाइम 49, और उसके बाद हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। तो यूँ हमारे पास 1225 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है 5 × 5 एंड मल्टीप्लाई 7 एंड 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे 1225 के ऊपर, और इसी तरह हम जो फैक्टराइजेशन आई है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो हमारे पास क्या नंबर्स आ जाएंगे, जोन सी फैक्टराइजेशन के नंबर्स आए उनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखें बेस सेम है, दोनों की बेस 5 5 है, तो अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। इसी तरह इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1 क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। इसी तरह इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1 क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 5 × 7, तो 5 7 टाइम क्या आ जाएगा 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 2500। तो इसकी पहले हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 2500 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 5 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं और 2 के टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2। ठीक है, उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे में और 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10। ठीक है, और ये 0 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू दोबारा से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 हमारे पास 6 टाइम 12 आ जाएगा, और 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे में हुआ 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम 2 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 हैं 5 कंप्लीट हो रहे, 1 कैरी आगे में हो जाएगा 12 हो जाएंगे, तो 5 2 टाइम 10। ठीक है, तो 12 हैं 10 कंप्लीट हो रहे हैं, फिर 1 2 कैरी आगे में हो गया 25, तो 5 5 टाइम 25। तो इस तरह 5 के टेबल को हमने 125 टाइम रीड किया, तो क्या आ गया 625। अब हमें 125 रिक्वायर्ड है, फिर से हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं 10 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 कैरी आगे में हो जाएगा 25, तो 5 5 टाइम 25। अब हमें 25 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 5 टाइम 25, और 5 रिक्वायर्ड है तो 5 के लिए 5 1 टाइम 5। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 2500 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है 2 टाइम 2 है, एंड 1 2 3 एंड 4 टाइम 5 है। अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू, इसी तरह इस वैल्यू के सारी फैक्टराइजेशन के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा। 2 टाइम 2 है और 4 टाइम 5 है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2500 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये एक्सपोनेंट 1 और एक्सपोनेंट 1 दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। इसी तरह इन दो के पेयर का एक्सपोनेंट आ जाएगा 2, और इसी तरह इन दो का एक्सपोनेंट आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि इनकी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, और हम एक्सपोनेंट 2 क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि जब हम इस 2 को इस स्क्वायर रूट की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए हम एक्सपोनेंट 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो 2500 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 5 × 5। ठीक है, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, इसी तरह ये और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 5 टाइम 10 × 5, तो 10 5 टाइम क्या आ जाएगा 50। तो यूँ हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 2500 का वो क्या आ गया है 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 4225। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 3 एंड 4 के टेबल्स में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 5 8 टाइम 40, ठीक है, 42 हैं, 40 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 कैरी आगे में हो जाएगा, 22 हो जाएंगे, इस 2 के साथ आएगा, तो 5 4 टाइम 20, फिर 2 कैरी आगे में हो जाएंगे, तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 टाइम 25। तो इस तरह से 5 का टेबल 8 4 5 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 4225। अब हमें 845 रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम दोबारा से 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 1 टाइम 5, यहाँ 8 हैं, 5 कंप्लीट हुए, तो 3 आगे में हो जाएगा, 34 हो जाएंगे, तो 5 6 टाइम
30, ठीक है। तो हम 5 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे तो 5 6 टाइम क्या आ जाएगा 30, और 4 कैरी आगे में हो जाएगा 45 हो जाएंगे, इस 5 के साथ 4 आएगा तो 5 9 टाइम 45। तो इस तरह से 5 का टेबल अगर हम 169 टाइम रीड करें तो क्या आ जाएगा 845। अब 169 के लिए हम 13 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 13 टाइम क्या आ जाएगा 169, और 13 के लिए हम 13 1 टाइम 13 यूज़ कर लेंगे। अब तो हमारे पास 4225 की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आ गई है 5 × 5 × 13 एंड मल्टीप्लाई 13। 4225 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसी तरह 5 × 5 × 13 और मल्टीप्लाई 13, इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो यूँ हमारे पास 4225 इसका स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन दो नंबर्स का एक्सपोनेंट आ जाएगा 2 और इन दो नंबर्स का भी एक्सपोनेंट आ जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। इसी तरह इन दोनों की बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 4225 इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आ गया 5 × 13। तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 × 5, 5 3 टाइम 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 6 है, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 5 13 टाइम क्या आ गया 65। 4225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 65।